एवरीवन, आज हम यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के प्रीवियस पेपर के हिंदी एनालिसिस करेंगे। साथ ही लास्ट टाइम में हमें हिंदी में कौन से टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए ताकि हम अपने एग्ज़ाम में हिंदी सेक्शन में मैक्सिमम स्कोर कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। यानी आज हम प्रीवियस पेपर के एनालिसिस करेंगे, साथ ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे हिंदी में यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए। तो विदाउट फर्दर डिले लेट स्टार्ट आवर वीडियो। तो अब हम एनालाइज करेंगे कि प्रीवियस ईयर पेपर में हिंदी सेक्शन में कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, कहाँ से बहुत कम पूछे गए थे और किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हाउ टू प्रिपेयर फॉर हिंदी सेक्शन यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट मस्ट नो दिस, यानी ये आपको पता होना चाहिए एग्ज़ाम से पहले। और अभी तो काफ़ी कम टाइम बचा है, तो उससे पहले एक बार ज़रूर आपको प्रीवियस ईयर पेपर की एनालिसिस कर लेनी चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए, कौन कौन से टॉपिक से मिनिमम क्वेश्चन पूछे गए और किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग अपने प्रिपरेशन को राइट डायरेक्शन दे सको। ठीक है। जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन थे, ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, वर्णमाला से 8 क्वेश्चन पूछे गए थे, रस से 8 क्वेश्चन पूछे गए थे, अलंकार से 7 पूछे गए थे, मुहावरे लोकोक्ति से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे और देशज विदेशी शब्द से तत्सम तद्भव को मिला के 5 क्वेश्चन पूछे गए थे और इनसे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इनसे इस साल भी चांसेस है कि मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जबकि जो दो क्वेश्चन इन टॉपिक से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, पर्यायवाची से 2 पूछे गए, छंद से 2, वर्तनी से 2, संयुक्त वाक्य से 2, संधि विच्छेद से 2 क्वेश्चन थे और शुद्ध युग्म से 2 क्वेश्चन थे। तो यहाँ से 2-2 क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ इस बार 2 से भी क्वेश्चन हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट इन टॉपिक से 2-2 क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए थे। और ये जो टॉपिक्स हैं इनसे एक ही क्वेश्चन पूछे गए थे। और ये देख के आपको हैरत होगी कि यूपीपीसीएल ने कोई भी ऐसा टॉपिक छोड़ा नहीं जिनसे क्वेश्चन नहीं किया। एक ही क्वेश्चन किया, लेकिन किया ज़रूर है। क्रिया से एक क्वेश्चन, विलोम से एक क्वेश्चन था, सर्वनाम से एक क्वेश्चन था, अनेक शब्द के लिए एक शब्द उससे भी एक क्वेश्चन था, संज्ञा से एक क्वेश्चन, प्रत्यय से एक, उपसर्ग से एक, काल से एक, स्त्रीलिंग पुल्लिंग से एक एक क्वेश्चन, कारक से एक, विशेषण से एक और समाज से 1 से 2 क्वेश्चन। यानी कि जितना भी हिंदी का सिलेबस था उस सिलेबस से हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन उन्होंने कर लिया है। तो आप ये मान के चलो आपको कोई टॉपिक छोड़नी नहीं है। अगर आपको 55 में से 50+ स्कोर करना है तो आपको कोई टॉपिक छोड़नी नहीं है। बट जिन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन है उनको पहले पढ़ना है एंड देन बाकी टॉपिक्स को से गो थ्रू। अब तो सारे लोगों ने सारे टॉपिक्स को कवर कर भी लिया होगा। तो ये सारे यहाँ से इनसे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए थे, इनसे 2 क्वेश्चन पूछे, इनसे मिनिमम क्वेश्चन पूछे गए थे। और हिंदी का जो सिलेबस है, एंटायर सिलेबस से एक एक क्वेश्चन उन्होंने किया ज़रूर है। अब मैंने लिखा है क्या क्या उन्होंने क्वेश्चन किया था, तो चलिए देखते हैं इसको भी। वर्णमाला से अघोष वर्ड पूछा था कि इनमें से कौन सा अघोष वर्ड है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग त था। अनुनासिक पूछा था तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग म था। ओष्ठ था, ध्वनि ऊ था। महाप्राण ऑप्शन के अकॉर्डिंग फ था। अंतस्थ व्यंजन व, दीर्घ स्वर ई। एक सेंटेंस था, उसमें पूछा तो इसमें सर्वनामिक विशेषण कौन सा है, तो तुम्हारा। थकावट में प्रत्यय कौन सा, तो आवट। गलत युग्म का क्या था, तो माता माते था। प्रेरणार्थ है क्रिया, यानी किसी चीज़ से ऑर्डर देकर कोई काम करवाना, तो सिलवाना। कोई से आप काम करवा रहे हो तो सिलवाना, तो ये इसका सही आंसर था। तद्भव, इनमें से तद्भव कौन है, तो भीतर तद्भव था। पराभाव में उपसर्ग क्या है, भाववाचक संख्या, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग मनुष्य था। और रस से क्वेश्चन था, आश्रय। संचारी भाव में कितनी संख्या होती है, तो 33 होती है। आलम्बन किसे कहा जाता है, विभाव को। विस्मय के स्थायी भाव क्या है, तो अद्भुत है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है, तो क्रोध है। पुल्लिंग पूछा था, इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द है, तो आवाज़ था। स्त्रीलिंग पूछा था, तो शांति। विलोम के लिए क्या, सजीव का विलोम क्या है, निर्जीव। तत्सम शब्द पूछा था, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग पत्रिका था। विदेशी शब्द कॉलेज था। तो गढ़ में कितने वर्ड थे, तो छंद में गढ़ में कितने वर्ड थे, 3 थे। हरि गीतिका छंद में कितनी मात्राएं होती, तो आपको पता होना चाहिए हरि गीतिका में कितनी मात्राएं होनी चाहिए। चौपाई में कितनी होती है, तो 28 था। मात्रिक छंद कौन था इनमें से, तो चौपाई मात्रिक छंद है। साहित्य से संबंधित साहित्यिक होता है। अशुद्ध, यहाँ मैंने वर्ड जो था अशुद्ध था। संधि जो था वहाँ पे बहिष्कार का संधि विच्छेद, उल्लंघन का संधि विच्छेद। पर्यायवाची किसका था, नारी का था, गणेश का था। शुद्ध वर्तनी पूज्य, अशुद्ध वर्तनी, शुद्ध वर्तनी छांटनी, तो उसमें पूज्य था। अशुद्ध वर्तनी ऐतिहासिक, जबकि शुद्ध क्या होता है, ऐतिहासिक होता है। देशज पूछा था, तो खटपट देशज वर्ड है। जवान का सही युग्म क्या होता है, जवान का जीव हो जाएगा, जवान का युवा हो जाएगा। अपादान कारक का चिन्ह पूछा था, तो से हो गया। वह खाता, ये कौन सा काल है, तो समान वर्तमान है।
प्रश्नवाचक सर्वनाम तो कौन, कौन क्वेश्चन पूछ रहा है तो प्रश्नवाचक कौन हो गया। पल पल में कौन सा समास है, तो अव्ययी भाव समास है। मुहावरे गिड़गिड़ाना और दूध के दांत न टूटना और लोकोक्तियाँ दोहरे लाभ, आम के आम गुठलियों के दाम, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, तो ये सारे मुहावरे लोकोक्तियाँ थी। अर्थ और शब्द दोनों संबद्ध और उत्पन्न होता है तो कौन सा अलंकार हो गया, तो उभयालंकार हो गया। इनमें से अर्थालंकार का भेद कौन सा नहीं है, ठीक है। उपमा का परिभाषा था और उपमान के आरोप पर उपमान के आरोप उपमेय पर, तो ये सांगरूपक हो गया। तो ये सारे क्वेश्चन उन्होंने किया था और ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बट हाँ क्वेश्चन है के लेवल भी ठीक ठाक है, अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन हैं। जैसे वर्णमाला क्वेश्चन के लेवल अच्छे खासे हैं, छंद के लेवल अच्छे हैं, और अलंकार और रस। तो आपको जो भी टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए उनको पहले प्रिपेयर कर लेना है, एंड देन जो भी टॉपिक से कम क्वेश्चन पूछे उनको छोड़ना है, उनको भी पढ़ना है, पर जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे उनको पहले अच्छे से रिवाइज कर लेना है, ठीक है। तो ये रहा, और इन सब से क्वेश्चन आएंगे, एक छोटे छोटे क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आएंगे, बट आएंगे। क्रिया क्या है, क्रिया विशेषण कौन, सर्वनाम के भेद, संज्ञा के भेद, संज्ञा छठी, जैसे पूछा था भाववाचक संज्ञा कौन सा है, तो मनुष्य होता है। तो इस तरह से प्रत्यय, उपसर्ग, काल, काल के भेद सारे, जितने भूतकाल के कितने भेद हैं, भविष्य काल के कितने भेद हैं, और वर्तमान के कितने भेद हैं। आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पता होना, कैसे स्त्रीलिंग पता करें, पुल्लिंग पता करें, कौन कौन, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये रहा आज का हमारा हिंदी के प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस, और हमें कैसे कौन कौन से टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, ये हमने देखा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, एंड एट लास्ट सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।